दोस्तों नमस्कार। आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कन्या लग्न के विषय में बात करेंगे। कुल 12 लग्न में से जो छठवां लग्न है, जो कुंडली 6 नंबर से चालू होती है, उसे हम कहते हैं कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न के लोग आखिर होते कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, वह समाज को किस दृष्टि से देखते हैं, देश को किस दृष्टि से देखते हैं, अपने स्वयं के बारे में वे लोग आखिर क्या सोचते हैं। देखिए, बुध देव कन्या लग्न के लग्नेश होते हैं। बुध देव कन्या लग्न के स्वामी होते हैं और बुध देव को 2 राशियां प्राप्त है, एक मिथुन दूसरी कन्या। कन्या उनकी पसंदीदा राशि है, वहां पर वे उच्च के होते हैं। ठीक है, 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह है बुध जो अपनी स्वयं की राशि में जाकर उच्च के होते हैं, वह है बुध देव। और यह बुध देव की सबसे पसंदीदा राशि है। और बुध देव किस चीज के देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। आप इनके सामने किसी भी चीज को रखिए, सीधे सीधे मानने वाले नहीं हैं ये लोग। ठीक है, सबसे पहले वे लोग उसे अपने तर्क के कसौटी में उतार के देखेंगे, वह उन्हें सही लग रहा है या गलत। जब चीजें उन्हें सही लगेगी तभी ये लोग मानते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 12 लग्न में 12 राशि में यदि कोई सबसे ज्यादा मर्यादित राशि है, जो अपने मर्यादाओं का उल्लंघन न करे, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार चले, जो नियमों का पालन करे, वह है कन्या लग्न। ठीक है, या कन्या राशि के लोग। देखिए, लग्न और राशि में आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। 6 नंबर से चालू हुआ इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कन्या लग्न बोल रहे हैं। यदि ये कुंडली 5 नंबर से चालू होती तो क्या बोलते हैं? सिंह लग्न। जो 5 नंबर होता है वह सिंह लग्न को दिखाता है, 6 नंबर जो होता है वह कन्या लग्न को दिखाता है। और चंद्रदेव जहां पर बैठते हैं वह उसकी राशि होती है। यदि यह कुंडली अभी 6 नंबर से चालू हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? यह कन्या लग्न की कुंडली है। और चंद्रदेव यदि 9 नंबर में आकर बैठ जाए तो 9 नंबर मतलब धनु, तो हम क्या बोलेंगे? यह जो जातक है वह कन्या लग्न का जातक है और उसकी राशि क्या है? धनु। जिस नंबर से चालू होता है उसे लग्न बोलते हैं, जहां पर चंद्रदेव होते हैं उसे हम उसकी राशि बोलते हैं। यदि यह कुंडली 6 नंबर से चालू है और चंद्रदेव यहां पर बैठे हैं तो हम बोलेंगे कुंडली चूंकि 6 नंबर से चालू हो रही है तो यह कन्या लग्न की कुंडली है। और राशि क्या है? 10 नंबर। 10 नंबर मतलब मकर राशि। ठीक है, जो 10वीं राशि होती है वो क्या कहलाती है? मकर राशि। यदि कुंडली 6 नंबर से चालू होगी और सूर्य चंद्रदेव सपोज 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2 नंबर में यहां पर आके बैठे हुए हैं, जो कुंडली का 9वां भाव है जहां पर 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर मतलब वृष। तो हम क्या बोलेंगे? यह जातक कौन से राशि का जातक है? वृष राशि का जातक है। लेकिन उसका लग्न क्या है? कन्या लग्न। क्यों? क्योंकि कुंडली 6 नंबर से चालू हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बुद्धिमान होते हैं ये लोग। आप कुछ भी चीज उन्हें बोलेंगे तो अपने तर्क के कसौटी में पहले उसे वो तौलेंगे, सही पाए जाने पर ही वो आपसे सहमत होंगे। दूसरी बात, बहुत ज्यादा मर्यादित होते हैं। तीसरी बात, इनकी जो हॉबी होती है ना वह भी फायदे वाली होती है, जैसे कुकिंग करना, पत्नी को लाभ, साफ सफाई करना, घर के बड़ों को लाभ, प्लांटेशन करना, पर्यावरण को लाभ, सिंगिंग, डांसिंग, उनको भी अच्छा लगता है। जो 4 लोग सुनते और देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, यह सब खूबियां होती है कन्या लग्न वालों की या कन्या राशि वालों की भी। ठीक है, चलिए अब हम यह देखते हैं कि कन्या लग्न में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अकारक हैं। सबसे पहली बात, 6 नंबर मतलब कन्या। कन्या लग्न के मालिक कौन? बुध देव। तो लग्नेश कौन हुए? बुध देव। तो सबसे पहली बात कि बुध देव अति कारक हैं। जो लग्नेश होते हैं वह हर हमेशा कारक ही होते हैं। ठीक है,
चलिए अगले भाव में आते हैं। अगला जो दूसरा भाव है वहां पे कितना नंबर लिखा है? 7 नंबर। 7 नंबर मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव। एक तो दूसरा भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन शुक्रदेव इनके अति मित्र हैं, तो एक अच्छा और एक बुरा हो गया। चलिए अब अपन ये देखते हैं कि इनको दूसरा भाव कौन सा मिला है। दूसरा भाव त्रिकोण का भाव मिला है। यह पहला त्रिकोण, यह दूसरा त्रिकोण, यह तीसरा त्रिकोण। ठीक है, यहाँ से यदि अपन गिने तो यह पहला भाव, फिर 2 3 4 5, यह जो है वो पांचवा भाव है, फिर 6 7 8 और 9। कुंडली का पहला, पांचवा और 9वां, यह जो 3 भाव है, यह तीनों के तीनों को त्रिकोण कहते हैं। इसके स्वामी हर हमेशा शुभ प्रभाव ही देते हैं। तो एक तो शुक्रदेव को त्रिकोण का घर मिला इसलिए कारक। नंबर 2 लग्नेश के अति मित्र इसलिए कारक। तो हम शुक्रदेव को भी किस स्थान में ले लेंगे? कारक वाले स्थान में ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव उपचय का स्थान है, वैसे ही अच्छा नहीं कहलाता। नंबर 2 तीसरे नंबर में 8 लिखा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन? मंगल देव। मंगल देव लग्नेश के अति मित्र भी नहीं है। ये दूसरा कारण कि वह कारक नहीं है। पहला कारण क्या था कि उन्हें तीसरा भाव मिला। ठीक है, तीसरा भाव उपचय स्थान है इसलिए अकारक। नंबर 2 लग्नेश के अति मित्र नहीं है इसलिए अकारक। तीसरी बात, मंगल देव को जो दूसरी राशि मिली है वो 8वां भाव में मिली है। 6 8 और 12 यह 3 ऐसे स्थान है जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मंगल देव यहाँ पर क्या हो गए? अकारक हो गए भाई मंगल देव। चलिए अब अपन तीसरे के बाद चलिए अब अपन अगले भाव में आते हैं। अगला भाव है चौथा भाव। चौथे भाव में क्या लिखा है? 9 नंबर। 9 नंबर मतलब गुरुदेव की राशि। ठीक है, एक और जो राशि है यहाँ पर 12वीं राशि, इसके भी मालिक गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं। 9 नंबर मतलब धनु और 12 नंबर मतलब मीन। दोनों के दोनों केंद्र के घर मिले हुए हैं। केंद्र का घर बहुत अच्छा घर माना जाता है, लेकिन चूंकि 2 अलग अलग ग्रुप है। एक ग्रुप में है शुक्रदेव, शनिदेव, बुध देव। दूसरे ग्रुप में कौन है? चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगल देव और गुरुदेव। तो ये दोनों के दोनों चूंकि एंटी ग्रुप के लोग हैं, और एंटी ग्रुप के लोगों को बुध देव 2 अलग अलग केंद्र का घर दे दिए। एक केंद्र का घर नहीं, 2 अलग अलग केंद्र का घर दिए। और किसको दिए? एंटी ग्रुप को दिए। तो यहाँ पर इन्हें केंद्राधिपति दोष लग गया। अपोजिट ग्रुप को एक से अधिक केंद्र का घर मिलने के कारण, अपोजिट ग्रुप को एक से अधिक केंद्र का घर मिलने के कारण, 1 और 1 2, यहाँ पर कौन सा दोष लग गया गुरुदेव को? केंद्राधिपति दोष। इसलिए गुरु यहाँ पर अकारक होंगे। हालांकि 1 2 ऐसी स्थिति है यदि उच्च के अपने स्वयं की राशि में आकर बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा योग कारक भी हो जाते हैं, लेकिन वह स्थिति बहुत कम ही है। 2 मतलब पूरे कुंडली में 20% ही स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर वो कारक हो जाए। अदरवाइज 80% यही स्थिति रहती है कि वो अकारक वाले स्थिति में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां भाव। 5वें भाव में कितना लिखा? 10 नंबर। 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन? शनिदेव। तो जिसको भी त्रिकोण का घर मिला वह कारक हो गया, सबसे पहला चीज। नंबर 2, शनिदेव की जो दूसरी राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि को फिर यहाँ 6वां भाव मिला। 6 8 12 अच्छी स्थिति नहीं है, तो एक त्रिकोण का घर मिला इसलिए कारक, दूसरा 6वां भाव मिला इसलिए अकारक। लेकिन जहाँ किसी भी ग्रह को त्रिकोण का भाव मिला तो वह सिर्फ और सिर्फ कारक ही माने जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वह लग्नेश के अति मित्र हैं। बुध और शनि आपस में मित्र हैं। ठीक है, तो इसलिए शनि देव यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। इस भाव के विषय में तो हम गुरु के साथ बात कर ही लिए थे। यहाँ जाते हैं, ये मंगल देव के साथ हम बात कर लिए थे। 9वें भाव में ये शुक्र देव के साथ बात कर लिए थे। तीसरा भाव और 6वां भाव दोनों के दोनों स्वामी लग्नेश बुद्धि है, यह भी कवर हो गया। अब हम आ गए 11वें भाव में। ठीक है, 11वें भाव में कितना नंबर लिखा है?
4 नंबर। 11वां भाव उपचय का स्थान है, इसलिए अच्छा नहीं। नंबर 2 लग्नेश के अति मित्र नहीं, इसलिए भी अच्छे नहीं। तो चंद्रदेव को हम किस में ले लेंगे? अकारक ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव को एक तो अच्छा भाव नहीं माना जाता। नंबर 2 वहाँ 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर मतलब सिंह, और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव और जो हमारे लग्नेश बुध हैं वह दोनों के दोनों फिर अति मित्र नहीं हैं, इसलिए भी अकारक हैं। एक तो 12वां भाव होने के कारण अकारक, नंबर 2 उसके स्वामी जो सूर्यदेव हैं उसका बुध के साथ अति मित्रता वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, इसलिए भी अकारक। तो सूर्यदेव फिर क्या हो गए? अकारक हो गए। किसमें अकारक हो गए? वह कुंडली जो 6 नंबर से चालू होती है, जो कन्या लग्न की कुंडली है। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, आप लोग बुधवार के दिन कोशिश कीजिए कि हरा कपड़ा पहने। ठीक है, और नंबर 2 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस एक मंत्र का हर दिन कम से कम एक माला कीजिए। यह एक मंत्र आपके लग्नेश को बहुत ज़्यादा ताकत देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस एक मंत्र का आप हर दिन कम से कम एक माला कीजिए। ये आपके लग्नेश को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगा। ये एक ऐसा लग्न है जिसमें बुध देव लग्न में ही उच्च के होते हैं, वही उसकी मूल त्रिकोण राशि, वही उसकी स्वराशि है। बहुत ही जबरदस्त इस मंत्र का रिजल्ट है जिसकी कुंडली 6 नंबर से चालू होती है उसके लिए। नंबर 2 यह एक ऐसा लग्न है जिसमें लग्नेश को ही दूसरा केंद्र का घर मिला है। केवल प्रथम भाव के मालिक नहीं है, कुंडली के 10वें भाव के मालिक। यदि मैं यहाँ से गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव दो केंद्र के मालिक हैं यहाँ पर बुध देव। ठीक है, एक तो ये लग्न होने के कारण ये केंद्र मिला, दूसरा उन्हें यह एक केंद्र मिला, दो केंद्र के मालिक है बुध देव। तो यह एक जो मंत्र है वह कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए एकदम अद्भुत है। आप आंख बंद करके मेरे कहने को मानिए, आपके जीवन में इसका परिणाम 100% दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में फिर एक मैं नए विषय के साथ आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।